93rd एयरफोर्स डे से पहले एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आत्मविश्वास भरा मजबूत बयान दिया। भारत का अपना 5th जनरेशन फाइटर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एम का समय अनुसार प्रगति पर है। इसकी पहली उड़ान 2028 में होने की उम्मीद है और इसके एयरफोर्स में 2035 तक शामिल होने की योजना है। एयर चीफ ने पुष्टि की कि एम का प्रोग्राम पूरी तरह ट्रैक पर है। यह विमान एडीए और एचएएल के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। पहली उड़ान 2028 तक होने की उम्मीद है और 2035 तक औपचारिक रूप से सेवा में शामिल किया जाएगा। एयर चीफ ने रूस के Su-57 फाइटर की संभावित खरीद को लेकर हाल की अटकलों पर भी स्पष्ट किया कि कोई भी विदेशी अधिग्रहण कड़े मूल्यांकन प्रक्रिया के अधीन ही होगा, जो पूरी तरह से इंडियन एयरफोर्स की परिचालन आवश्यकताओं पर आधारित होगा। यह नीति 2 स्तरीय दृष्टिकोण पर आधारित है। पहला, आत्मनिर्भर भारत नीति के तहत घरेलू सैन्य तकनीक के विकास को प्राथमिकता देना और दूसरी, वर्तमान स्क्वाड्रन ताकत की कमी को पूरा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय खरीद के विकल्प खुले रखना। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि विकास की गति और सरकार की स्वदेशी तकनीकों के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए ये मील के पत्थर अपेक्षा से भी पहले पूरे हो सकते हैं। एमका को भारत का पहला स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर के रूप में डिजाइन किया गया है। यह एयर सुपीरियॉरिटी, स्ट्राइक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशनों में सक्षम होगा। इसमें लो रेडार विजिबिलिटी के लिए इंटरनल वेपन बे, सुपर क्रूज क्षमता और एडवांस्ड डेटा फ्यूजन नेटवर्क जैसी विशेषताएं होंगी। कई मायनों में यह विमान भारत की भविष्य की कॉम्बैट फ्लीट की रीढ़ बनकर उभरेगा, चीन के J-20 और अन्य 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स के साथ तकनीकी अंतर को पाटते हुए। लेकिन जो बात एयर चीफ के आत्मविश्वास को ऑप्टिमिज्म से एक रियलिटी के लिए तब्दील करती है, वो बेसिकली प्रमुख तकनीकों में पहले से ही हासिल की गई प्रगति है। एमका की कई मुख्य तकनीकों को पहले ही अन्य विमानों पर विकसित और परीक्षण किया जा चुका है, जिसमें जोखिम काफी कम होगा। इसमें शामिल हैं उत्तम एसा रडार, डाइवर्टर लेस सुपरसोनिक इनटेक्स और एडवांस्ड कॉम्पोजिट्स। सभी को तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर मान्य किया जा चुका है। सरकार ने मार्च 2024 में एमका के फुल स्केल इंजीनियरिंग और विकास चरण के लिए 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुमोदन किया, जो स्वदेशी रक्षा अनुसंधान एवं विकास के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का संकेत है। जब भारत अपने भविष्य की फ्लीट का निर्माण अपने देश में ही कर रहा है, तब एयर चीफ ने विदेशी फाइटर विमानों की संभावित खरीद को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी प्रकाश डाला। पुराने विमानों जैसे MiG-21 के धीरे धीरे सेवा से बाहर होने के कारण इंडियन एयरफोर्स वर्तमान में लगभग 31 स्क्वाड्रन चला रही है, जबकि स्वीकृत ताकत 42 स्क्वाड्रन की है। इस अंतर को पूरा करने के लिए भारत मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट्स यानी MRFA प्रोग्राम के तहत कई विकल्पों का मूल्यांकन कर रहा है, जिसमें फ्रांसीसी राफेल, अमेरिकी F-35 और रूस का Su-57 शामिल हैं। हालांकि एयर चीफ ने स्पष्ट किया, कोई सौदा तुरंत होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई भी विदेशी अधिग्रहण कड़े मूल्यांकन प्रक्रिया के तहत ही होगा, जो पूरी तरह इंडियन एयरफोर्स के परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप ही होगा। तो इसका भारत की फाइटर रोड मैप के लिए क्या मतलब है? संदेश स्पष्ट है, स्वदेशी निर्माण को प्राथमिकता और केवल आवश्यक होने पर ही आयात। एयर चीफ के बयान इंडियन एयरफोर्स की संतुलित रणनीति को दर्शाते हैं। एमका जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से दीर्घकालिक तकनीकी स्वायत्तता का निर्माण करना, जबकि चुनिंदा वैश्विक साझेदारियों के जरिए अल्पकालिक अंतर को पूरा करना। यह 2 तरफा दृष्टिकोण पूरी तरह से सरकार की आत्मनिर्भर भारत नीति के अनुरूप है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि भारत के आकाश की रक्षा
उसके विशेष आवश्यकताओं के अनुसार निर्मित विमानों द्वारा ही की जा सके। एयरफोर्स डे से पहले एयर चीफ का संदेश बिल्कुल स्पष्ट था। भारत की भविष्य की एयर पावर को इंपोर्ट से नहीं बल्कि इनोवेशन से आकार मिलेगा। तेजस से लेकर एमका तक भारत केवल ऊंचाई पर नहीं उड़ रहा, वह घर में बनाए गए पंखों पर उड़ रहा है।